इंडिया में जारी दुलीप ट्रॉफी में सरफराज खान जो कि इंडिया के भाई साहब कमाल के टेस्ट क्रिकेटर हैं और अब भाई साहब उनके छोटे भाई मुशीर खान भी मैदान में आ गए हैं। अगर दुनिया में किसी एक टीम के पास जबरदस्त बैटिंग टैलेंट, बैटिंग डेप्थ और फिर बेंच स्ट्रेंथ है तो वो है टीम इंडिया। इंडिया के लिए इंडिया बी साइड में इंडिया ए के अगेंस्ट दुलीप ट्रॉफी में बड़ी जबरदस्त 181 रन की बारी खेली है। मुशीर खान ने अपनी टीम को 94 पर 7 आउट से रिकवर करवा के बड़ा जबरदस्त अपनी टीम का स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पे लगाया। और ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है, यानी आप इंडिया के इस बैटिंग टैलेंट का अंदाजा लगाएं, ये पिछली 5 इनिंग्स में एक डबल सेंचुरी, एक सेंचुरी, एक 50, यानी कितनी कमांडिंग नॉक थी। आप उससे अंदाजा लगाएं कि भाई इंडिया के तमाम तर बड़े प्लेयर विद द लाइक्स ऑफ, यानी आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि इस मैच में यानी दुलीप ट्रॉफी के इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के मैच में बड़े प्लेयर्स ऋषभ पंत, केएल राहुल, नवदीप सैनी, इसके अलावा कुलदीप यादव, ये तमाम तर बड़े प्लेयर्स जो कि इंडिया के तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं, बड़े अरसे से इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ये तमाम तर प्लेयर्स मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद डोमिनेट किया एक 19 साला बच्चे ने, एक 19 साला यंगस्टर ने। क्योंकि हमें तो टैलेंट नहीं मिलता, हमारे पीसीबी के चेयरमैन आकर कहते हैं कि मैं किसको हटाऊं, मैं बाबर आजम को हटाऊं तो मुझे पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे कोई बंदा ही नजर नहीं आता कि मैं किसकी जगह किसको रिप्लेस करूं। तो भाई साहब ये जो दुलीप ट्रॉफी जैसे इंडिया करवाता है डोमेस्टिक के, स्पेशली भाई साहब जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें किस तरह से वो भाई साहब सीनियर्स और यंग को मिलाकर उनकी टीमें बनाकर भाई साहब जैसे इस दुलीप ट्रॉफी में टीम ए बी सी डी, इस तरह भाई साहब आज जब सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने भाई साहब की है सेंचुरी तो वहां पर सरफराज खान का भी जुनून देखने वाला था। तो भाई साहब इस तरह की जो ट्रॉफीज है वो इंडिया जो करवा रहा है और बांग्लादेश की जो आगे सीरीज आने वाली है तो भाई साहब इनको भरपूर टैलेंट मिलेगा। ये कहते हैं कि भाई साहब टाइमली प्लानिंग उसके साथ आपको चलना होता है। तो जिस तरह से भाई साहब टीम इंडिया तैयारियां करता है अपने डोमेस्टिक को लेकर और ये भाई साहब अब जो ठीक पहले उनको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन इन दिनों इंडिया में दिलीप ट्रॉफी हो रहा है और उसमें एक से बढ़कर एक भारतीय क्रिकेटर अपना दम ठोक रहे हैं। उसी क्रम में एक नया भारतीय बल्लेबाज मुशीर खान निकल कर आए हैं। उनकी बेहतरीन और खतरनाक बल्लेबाजी ने सबको चौंका कर रख दिया है, विशेषकर पाकिस्तानी फैंस को। पाकिस्तानी फैंस इन दिनों मुशीर खान के दीवाने हो चुके हैं क्योंकि उनके देश में तो कोई टैलेंट मिलता नहीं और घंटे का बाबर कभी खेलता नहीं। अब इंडिया के नए यंगस्टर मुशीर खान ने इतनी बेहतरीन और आग का गोला जैसा बल्लेबाजी किया है कि दिलीप ट्रॉफी में जमकर उनका बल्ला इन दिनों चल रहा है। दिलीप ट्रॉफी में टीम बी की तरफ से मुशीर खान खेल रहे हैं जो कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान हैं। इन्होंने इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी किया है कि इन्होंने अपने न केवल टीम चयनकर्ताओं को बल्कि पूरे देश के लिए ये मान साबित हो रहा है। सरफराज धोखा नहीं देगा। अब तो भाई साहब सरफराज का छोटा भाई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। जी हाँ भाई साहब, इंडिया में जारी दुलीप ट्रॉफी में सरफराज खान जो कि इंडिया के भाई साहब कमाल के टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनके बारे में भाई साहब कौन नहीं जानता कि किस तरह उन्होंने टेस्ट में हलचल मचा दी हुई थी। और अब भाई साहब उनके छोटे भाई मुशीर खान भी मैदान में आ गए हैं। सबसे पहले तो भाई साहब दुलीप ट्रॉफी के बारे में मैं बताता जाऊं, हमारे यहां नहीं पता होगा ना भाई साहब, क्योंकि हमें तो टैलेंट नहीं मिलता। हमारे पीसीबी के चेयरमैन आकर कहते हैं कि मैं किसको हटाऊं, मैं बाबर आजम को हटाऊं तो मुझे पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे कोई बंदा ही नजर नहीं आता कि मैं किसकी जगह किसको रिप्लेस करूं। तो भाई साहब ये जो दुलीप ट्रॉफी जैसे इंडिया करवाता है डोमेस्टिक के, स्पेशली भाई साहब जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें किस तरह से वो भाई साहब सीनियर्स और यंग को मिलाकर उनकी टीमें बनाकर भाई साहब जैसे इस दुलीप ट्रॉफी में टीम ए बी सी डी है। इससे पहले भाई साहब मैं एक बात जरूर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा जिनको पता हो कि भाई साहब इससे पहले जो एक वेस्टर्न साउथ इस तरह की टीमें होती थी, इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया, टीम ए टीम बी क्यों रखा गया भाई साहब, इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर भाई साहब मैं बात कर रहा था दुलीप ट्रॉफी की जिसमें मुशीर खान भाई साहब जो कि सरफराज खान के छोटे भाई हैं, उन्होंने एक चीज याद दिला दी, बांग्लादेश की याद दिला दी। बांग्लादेश ने जिस तरह से स्ट्रॉन्गली कमबैक किया था सेम भाई साहब वैसे ही इस तरह ही हुआ है। टीम इंडिया भी भाई साहब जब बैटिंग करने आई और सबसे पहले भाई साहब इन दोनों टीमों में या फिर भाई साहब जितनी भी टीमें उनमें हर तरह भाई साहब कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और अच्छी से अच्छी भाई साहब एक कॉम्बिनेशन बनाई गई है कि यंग भी हैं, सीनियर्स भी खेल रहे हैं। तो खैर भाई साहब इनकी बात करते हैं। इंडिया की जो बी टीम है ये जब बैटिंग करने आई तो भाई साहब इसका हाल भी कुछ बांग्लादेश का हाल हुआ था। जैसे भाई साहब 26 पर 6 हो गए थे बांग्लादेश की टीम के, उसके बाद भाई साहब स्ट्रॉन्गली कमबैक किया था।
इसी तरह 94 पर 7 आउट हो गए थे और फिर भाई साहब आए हैं मुशीर खान, सरफराज खान के छोटे भाई, और अभी तक भाई साहब पहले दिन का खेल इनका खत्म हो गया। टेस्ट मैचेस की सूरत में ये दुलीप ट्रॉफी होती है और अभी तक 202 पर 7 ही आउट हैं। मुशीर खान भाई साहब अभी तक नॉट आउट हैं, 105 रन बनाकर 94 पर अभी तक 7 आउट हैं। मेरे भाई साहब बात करने का मकसद ये है, इंडिया को भाई साहब अब वो हर चीज मिलना शुरू हो गई है जो एक टाइम पर पाकिस्तान के पास भर भर कर टैलेंट होता था। और एक और बात भाई साहब, इनके सामने आप ये ना समझे कि बॉलिंग वाली टीम भाई साहब कोई हल्की टीम थी। टीम ए के अगर बॉलर्स की बात करूं तो उनमें भाई साहब खलील अहमद, आकाशदीप, आवेश खान, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, तानुष कोटेन भाई साहब, ये ऐसे कमाल के बॉलर्स इनके खेल रहे थे। और अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो भाई साहब इनमें यशस्वी जायसवाल जो सिर्फ 30 रन बना सके, उसके अलावा भाई साहब शुभमन गिल ने क्या कमाल का भी कैच पकड़ा था। उसके बाद भाई साहब इनके अभिमान्यु सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए। मुशीर खान जो कि अभी तक नॉट आउट है, 105 रन बनाए हैं। सरफराज खान भाई साहब जो कि एलबी हो गए थे, सिर्फ 9 रन कर सके। उसके बाद भाई साहब पंत भी खेल रहे थे, पंत का दिन नहीं चल सका, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 रन कर सके। फिर भाई साहब इनके नीतीश रेड्डी डक पर गए, वाशिंगटन सुंदर भी इनकी तरफ से खेल रहे हैं, डक पर गए। उसके बाद भाई साहब साय किशोर भाई साहब 1 रन बनाए। उसके बाद भाई साहब नवदीप सैनी 29 रन। मेरी तरफ से माजरत अगर भाई साहब नाम लेने में कोई ऊंच नीच हो जाती हो। खैर भाई साहब बात करते हैं इनके मुशीर खान की, तो कितना भाई साहब प्राउड मूवमेंट होगा सरफराज खान का। सरफराज खान भी जब आए थे और उन्होंने कमाल का जो भाई साहब एक प्रदर्शन दिया था, कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। उनके भाई साहब जो फादर थे उनका जो इमोशन थे वो भी हम सबने देखे थे। और इस तरह भाई साहब आज जब सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने भाई साहब की है सेंचुरी, तो वहां पर सरफराज खान का भी जुनून देखने वाला था। तो भाई साहब इस तरह की जो ट्रॉफीज है वो इंडिया जो करवा रहा है और बांग्लादेश की जो आगे सीरीज आने वाली है, तो भाई साहब इनको भरपूर टैलेंट मिलेगा। ये कहते हैं कि भाई साहब टाइमली प्लानिंग उसके साथ आपको चलना होता है। तो जिस तरह से भाई साहब टीम इंडिया तैयारियां करता है अपने डोमेस्टिक को लेकर, और ये भाई साहब अब जो ठीक पहले उनको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सीजन है, हमें चाहिए, हमें भर भर कर भाई साहब टैलेंट चाहिए, वो निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम भाई साहब हम अभी तक अपने वही पुराने खिलाड़ी, वही किंग बाबर आजम जिम बाबर के पीछे पड़े हुए हैं कि खुदा का वास्ता आप परफॉर्म कर दें, आप परफॉर्म कर दें, और हमें भाई साहब बैकअप नहीं मिलता। बैकअप है ही नहीं। हमारे पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं कि हमारे पास तो भाई साहब बैकअप ही नहीं है, आप देख लें हम किनको हटाएं। शहीन शाह अफरीदी को जब हटाया गया तो जो नए लड़के लेकर आए गए जिनमें भाई साहब मीर हमजा है और भी भाई साहब खुद उन्होंने दिखाया कि कोई मसला नहीं, आप भाई साहब जो सीनियर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको रेस्ट दे, फिर भाई साहब और भी लड़के निकल कर आएंगे। इस तरह की ट्रॉफी भाई साहब पाकिस्तान में होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, ताकि भाई साहब पाकिस्तान को भी भरपूर टैलेंट। इस बात में हरगिज कोई शक नहीं है कि अगर दुनिया में किसी एक टीम के पास जबरदस्त बैटिंग टैलेंट, बैटिंग डेप्थ और फिर बेंच स्ट्रेंथ है जो कि आपके जबरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस। दोस्तों इस तरीके से मुशीर खान की बल्लेबाजी ने सबको चौंका कर रख दिया है। दिलीप ट्रॉफी में उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी ने जहां न केवल पाक फैंस को बल्कि इंडियन क्रिकेटरों को अच्छे तरीके से एक नए मुकाम पर छोड़ा है। जहां देखा जाए दिलीप ट्रॉफी में अपनी डूबी नैया को पार कराने में मुशीर खान ने टीम बी में अपना भरपूर योगदान दिया है। टीम बी जहां 97 रन पर 7 विकेट गिरे थे, वहीं मुशीर खान ने दमदार पारी खेलते हुए अपने न केवल टीम को संभाला बल्कि इंडिया को एक नए बल्लेबाज के रूप में अपने को साबित कर दिया। भारतीय टीम में अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों की कमी नहीं है। अब नए मुशीर खान की मजबूत बल्लेबाजी से अब उनका राष्ट्रीय टीम में चयन का रास्ता साफ हो गया है। और वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर इनको देखकर हाय तौबा मची हुई है कि भगवान, भारत के देश में क्यों इतने अच्छे बल्लेबाज जन्म लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो घंटे का बाबर के अलावा और कोई दूर दूर तक पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को दिखता नहीं है। अगर भारत की बात करें तो एक से बढ़कर एक बैट्समैन उनके यहाँ न केवल राष्ट्रीय टीम बल्कि बी टीम दिलीप ट्रॉफी खेलने वाले जूनियर टीमों में भी अच्छे बल्लेबाज पैदा होते हैं। मुशीर खान के बारे में अगर बात करें तो यह सरफराज खान के छोटे भाई हैं और इन्होंने अपने दम पर क्रिकेट का एक नया मुकाम हासिल किया है। इनकी बेहतरीन बल्लेबाजी ने सबको चौंका दिया। दिलीप ट्रॉफी में यह निकल कर सामने आए हैं और इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी किया कि चयनकर्ताओं को इन्होंने अपने तरफ ध्यान आकर्षित किया। आने वाले समय में यह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा जरूर बनेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई भी बैट्समैन बाबर आजम के अलावा दिखता नहीं है। पाकिस्तानी चयनकर्ताओं के सामने बड़ी समस्या खड़ी है कि अगर बाबर आजम ना भी चले तो भी उनका चयन टीम में मजबूरी में किया जा रहा है। इंडिया के टीम के बैट्समैनों को देखकर पाकिस्तानियों की लाल टपकती है कि हमारे देश में ऐसे बैट्समैन क्यों नहीं आते हैं। दोस्तों इस तरीके की ताजा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।